Hi everyone, वेलकम टू माय चैनल अश्मिता कुक फैन फिक्शन अनएक्सपेक्टेड लव का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकोक जो ताओंग के साथ अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगा था, क्योंकि वो एवरीडे ही अब नाइट में ताओंग के साथ ताओंग के घर में जाता है। और सुबह जब भी होता है जंगकोक फिर से ताओंग के साथ बहुत ही ज़्यादा कूल बिहेव करता है, जिस बारे में ताओंग थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करता है। जितने भी ज़्यादा जंगकोक ताओंग को हार्ट करने की क्यों ना ट्राई करे, पर ताओंग हमेशा उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि तांग को पता है वो डिजर्व करता है। और जितनी ज़्यादा जंगकुक को हार्ट किया है उससे भी ज़्यादा वो 1000 गुना डिजर्व करता है। तांग जो सुबह ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, तब तांग की डॉटर और जंगकुक जो एक साथ चुपचाप काउंटर पर बैठकर अपनी बनाना मिल्क शेक पी रहा था। तब इसे देखकर तांग जो उन दोनों को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम दोनों मुझे थोड़ा सा हेल्प क्यों नहीं कर देते हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, क्यों हम लोग करेंगे, तुम्हें करना है ना तो फिर तुम खुद ही करो। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए हैं। हम लोग तुम्हें कंपनी दे रहे हैं तो फिर तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोग कम से कम तुम्हें कंपनी दे रहे हैं, वरना हम लोग यहाँ से कोई और जगह जाकर भी बैठ सकते हैं, राइट। तब तंग की डॉटर तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब इसे देखकर तंग पाउट करते हुए कहते, तुम दोनों ही मॉम और डॉटर बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते, चुप करो, हम लोग नॉटी नहीं हैं, हम लोग सिर्फ सही बात बोल रहे हैं। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है जो हंस रहा था। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक जब रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा था, तभी जंगकुक हंसना बंद कर देता है और तुरंत कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, चुपचाप जल्दी से अपनी कुकिंग करने पर फोकस करो। तब तंग स्माइल करते हुए फिर से कुकिंग करना स्टार्ट करता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद तंग उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करके जंगकुक और तंग अपनी वर्क के लिए चला जाता है। पर रास्ते में वो लोग अपनी डॉटर को स्कूल में भी नमा देता है। फिर जंगकुक और तंग जब उन लोगों की कंपनी में पहुंचता है, तब जंगकुक तंग के आगे आगे जाने लगता है और तंग जंगकुक को फॉलो कर रहा था। तब कुछ एम्प्लॉयज़ जो कुछ गिफ्ट शिफ्ट कर रहा था, इसे देखकर जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं देता है और वो अपनी कोल्ड फेस के साथ चुपचाप अपने केबिन के अंदर चला जाता है। और तंग जो खुद भी अपने केबिन के अंदर जाता है। तब वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है और आने के बाद वो तंग को तुरंत सीधा सीधा कहता है, तंग तुम्हारी और मिस्टर जियोन की बिजनेस क्या चल रहा है, कुछ दिनों से सब लोग नोटिस कर रहा है तुम दोनों एक ही कार से आते हो और उसके बाद शायद नाइट में भी तुम लोग एक ही साथ ही जाते हो। कुछ एम्प्लॉयज़ की यही कहना है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या डेटिंग कर रहे हो। तब तंग ये सुनकर तुरंत कहते, नो हम लोग डेट क्यों करेंगे, नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। और अपने मन में तंग कहता है, हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो फिर यहाँ पर डेट करने की क्या बात है, मैं उससे कभी कभार डेट पर ले जा सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग एवरीडे डेट कर रहे हैं। फिर तंग जो स्माइल करता है और कहते, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फैमिली है। पर तभी अचानक से तंग को एक कॉल आ जाता है। तब तंग जब अपने फ़ोन को ओपन करता है तब देखता है जंगकुक ने उसे कॉल किया था। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है और कहता है, यस मिस्टर जॉन, क्या हुआ है। तंग तब तुरंत कहता है, जल्दी से मेरे केबिन में आओ। तब तंग टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दबाजी में उस एम्प्लॉय को एक्सक्यूज़ करते हुए जंगकुक की केबिन की तरफ चला जाता है। और जब केबिन के अंदर एंट्री करता है तब वो जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक गर्ल था जो ज़्यादा ही रिबलिंग क्लोथ पहन कर रखा था, जिस वजह से तंग जेलस फील करने लगता है, क्या ये गर्ल जंगकुक को सीरियस करने के लिए यहाँ पर है। तब वो गर्ल तंग की तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर जॉन मुझे बुलाए थे क्यों। तब जंगकुक की नज़र उस गर्ल की तरफ जाता है और जंगकुक जो खुद भी जेलस फील करने लगता है, क्योंकि वो गर्ल तंग की तरफ ज़्यादा ही घूर रहा था और बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर तंग को कहता है, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि ये मेरी एक पार्टनर की सेक्रेटरी है और वो यहाँ पर कुछ फाइल्स की वजह से आया है। तब तुरंत ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है, और उसे वो फाइल तुम्हें जल्दी से सबमिट करना होगा। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है, तो फिर अब जल्दी से अपने वर्क में वापस जाओ और वो आफ्टरनून की पहले ही मुझे चाहिए। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और जल्दी से जब जाने ही वाला था तभी दूसरी कंपनी की जो सेक्रेटरी था वो तंग के हाथ को पकड़ लेता है
और वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्योंकि मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाऊँगी। तब जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है ताओंग तुम अकेला काम करोगे। तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखकर तुरंत हाथ में अपने सिर हिला देता है और सोले सोले उस गर्ल के हाथ को अपने हाथ से छुटा देता है और जल्दी से अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। तब वो गर्ल भी जो तुरंत बाहर चला जाता है। तब जंगकुक सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो गुस्से से लाल हो जाता है। फिर ताओंग जब आफ्टरनून के टाइम पर फाइल कंप्लीट कर देता है तब ताओंग उस गर्ल को इग्नोर कर देता है जो अभी भी उसके साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था, पर ताओंग बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। फिर ताओंग जब जंगकुक की केबिन में पहुंचता है तब वो गर्ल भी ताओंग को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है और वो ताओंग के एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है। जिस वजह से ताओंग की हैंड और उसकी हैंड टच हो रहा था, पर ताओंग थोड़ा सा दूरियां बना लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और जंगकुक फाइल को साइड में रख देता है और उस दूसरी कंपनी की सेक्रेटरी की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखता है। फिर ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है ताओंग चुपचाप मेरे पास आओगे। तब ताओंग चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक अपनी इस बार स्वीट वॉइस में कहते हैं बेबी बॉय डिड यू मिस मी। तब ताओंग अचानक से शॉक हो जाता है। वो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प्स फील करने लगता है जब जंगकुक ताओंग को फिर से बेबी बॉय बुला रहा था। तब जंगकुक ताओंग को कहता है चुपचाप मेरे लैप पर बैठो जैसे तुम हमेशा से बैठते थे लाइक फर्स्ट टाइम। तब ताओंग ये सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता तुम श्योर हो। तब जंगकुक ताओंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब इसे देखकर वो गर्ल शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर तुरंत कहते यहाँ पर क्या हो रहा है मिस्टर जॉन, वो क्यों आपके लैप पर बैठा हुआ है। तब तुरंत जंगकुक ताओंग की फेस को रब करता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्टली पिक करता है और उस गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है मेरी हस्बैंड कोई तुम्हें प्रॉब्लम है और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। दिस इज़ ओनली माई मैन अंडरस्टैंड। तब वो गर्ल और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक ताओंग को सॉफ्टली कहता है तो फिर माय डियर डैडी अब क्या तुम अपनी प्रिंसेस को अपने पास नहीं चाहते हो। लाइक सीरियसली तुम अपने प्रिंसेस के साथ अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहे हो। प्लीज़ अब मेरे साथ पहले की तरह नॉटी बेबी बियर बनो। तब ताओंग ये सुनकर उसके फेस पर एक बॉक्सी स्माइल आ जाता है और उसके रेड हो जाता है और वो तुरंत कहते शिमलेस बनना बंद करो वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बैड होगा। तब जंगकुक तुरंत कहता है रियली मेरे लिए बैड होगा, मेरे पास मस्कुलर बॉडी है तो फिर तुम मेरे साथ क्या बैड कर सकते हो। तब ताओंग तुरंत कहते तुम्हारे पास बॉडी रह सकता है पर एंड में जाकर तुम मेरे ही बॉटम होते हो तो फिर तुम्हें ये समझना चाहिए। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहते तो फिर नाइट में तुम अपनी प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मैं तुम्हें आज इसकी परमिशन देती हूँ। तब ताओंग अपनी स्टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और जंगकुक जो खुद भी सेम ही फील कर पा रहा था। तब दूसरी कंपनी की जो सेक्रेटरी था वो शॉक होकर कहता है यहाँ पर तुम दोनों ये सारी क्या गंदे हरकतें कर रहे हो। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर अब कबाब में हड्डी बनना बंद करो और चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। तब वो तुरंत शॉक होते हुए कहते मैं यहाँ पर वर्क की वजह से आई हूँ। तब जंगकुक कहता अपनी वर्क पर फोकस करो, यहाँ पर फाइल है इसे लेकर मेरे सामने से दफा हो जाओ, अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हें अभी एक डॉग की तरह यहाँ से भगा दूँ। तब वो गर्ल पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत फाइल को उठा लेता है और जंगकुक को कहता है रुको मैं अभी मेरी सर को इस बारे में बोलूँगी कि तुम मेरे साथ कैसे बिहेव किया हो। तब जंगकुक कहता है जल्द ही तुम जॉब को सुनने के लिए रेडी हो जाना। और जंगकुक ये कहने के बाद उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। तब वो गर्ल पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब ताओंग जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। ताओंग क्यों अब उसके साथ एक बेबी की तरह बिहेव कर रहा था, पर जंगकुक को तुरंत ही याद आता है कि उसके लिए ताओंग हमेशा ही एक बेबी ही था। तब ताओंग जो जंगकुक की नेक की स्मेल को बहुत ही ज़्यादा डीपली इनहेल करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक की ब्रीथ हेवी हो जाता है और वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है। तब ताओंग जंगकुक को स्पर करते हुए कहता है प्रिंसेस मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस किया हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें कभी भी और हाथ नहीं करूँगी लाइफ में कभी भी नहीं, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
तुम्हारे अलावा मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। आई नो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा बैड बिहेव किया हूँ, पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं खुद भी एक डैड हूँ। मैं कैसे ये सब कुछ करने दे सकती हूँ? तुम भी अपनी जगह पर सही थे, मैं भी सही था, पर इसके बीच में हम दोनों ही एक दूसरे को हर्ट किए हैं। आई नो कि मैं सबसे ज़्यादा क्या हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और तंग इसके साथ आइस से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक तंग के बैग को रख करते हुए कहता है, चुप करो, रोना बंद करो, तुम्हें किसने रोने के लिए कहा है? पर तंग रोना बंद नहीं कर रहा था और वो जंगकुक के नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है, सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही रहो, बिल्कुल भी खुद को सेंस मत करना, मेरे लिए सिर्फ मेरी प्रिंसेस कुकी बनकर रहो और बाकी के लिए तुम जंगकुक बनो, हार्टलेस बनो, मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी कुकी कभी भी हार्टलेस नहीं है, वो सबसे ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट पर्सन है। माई बनी बॉय, सिर्फ ऐसे ही रहो। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर अपनी टमी में फिर से बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो तंग को कॉन्सोल करने की ट्राई करता है और कहता है, ओके ओके मैं नहीं छोड़ूंगी, अब चुप रहो और थोड़ा सा रेस्ट करो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो जंगकुक को ऐसे ही हक करके रखा था और कुछ मिनट बाद जंगकुक फील करता है तंग रोना बंद कर दिया था, पर तंग जंगकुक के नेक में अपनी फेस रखकर सो गया था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं इस बॉय का क्या करूँ, उसकी बिहेवियर सच में एक बॉटम की तरह है, पर मैं सच कह रही हूँ, जब ये बेड पर आता है एक बिट से कम नहीं है, जो मुझे खुद भी उसके नीचे बॉटम बनने में मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बेड पर मारने वाला है। सच में उसे तब इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आता है? और जंगकुक जो पाउट करने लगता है और उसके बाद जंगकुक तंग को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाया तो है जंगकुक जाकर काउच पर लेट जाता है और तंग को भी कंफर्टेबली खुद के ऊपर लेटा लेता है। तब तंग की सिर जब जंगकुक की सिर पर था और वो जंगकुक की स्मॉल उसके अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखा था और वो पीसफुली सो रहा था। तंग जब नींद से उठता है तब वो अपना आइस को रब करने लगता है और वो सोले सोले ऊपर की तरफ देखता है। तब देखता है तंग उसके नीचे सो रहा है। तब इसे देखकर तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो अपने मन में कहते हैं, फाइनली तुम मुझे एक्सेप्ट कर लिया हो। ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ लग गया है तुम्हें मनाने में, पर मैं डिजर्व करती हूँ और मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ूंगी, इस लाइफ में तो कभी भी नहीं। और तंग ये कहने के बाद जंगकुक की होल फेस पर किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक मूव करने लगता है और कहता है, बेबी बियर अब मुझे बिल्कुल भी तंग मत करो। पर तंग जंगकुक की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे बहुत सारा किस करता है। फिर जंगकुक जो अपना आइस को ओपन करता है और हंसते हुए कहता है, स्टॉप इट। तब तंग रुक जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी बिग डो आइस के साथ देखते हुए कहता है, तुम मेरे ऊपर अब अपनी गुस्सा नहीं दिखा सकते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें कह रही हूँ कि रुक जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है क्योंकि मुझे टिकल्स फील हो रहा है मेरी फेस पर। तब ये सुनकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है, ओ ओके ठीक है। तब जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। तब तंग कहता है, बेबी बॉय आई मीन प्रिंसेस, मैं क्या सच में आज तुम्हें नाइट में डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ? तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग कहते हैं, सच में मुझे बोलो, मैं क्या तुम्हें नाइट में डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ? प्लीज़ आंसर मी। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा रेड होते हुए कहता है, तुम कर सकते हो। तब तंग तुरंत कहता है, क्या मैं सच में कर सकती हूँ? रियली? तब जंगकुक तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है और तुरंत कहता है, अपनी वर्क में वापस जाओ, यहाँ पर तुम वर्क के लिए हो और कुछ नहीं, तो फिर अब जल्दी से जाओ। तब तंग कहते, बट मुझे तुम्हारे साथ बातें करना था। तब तुरंत जंगकुक कहते, चुपचाप जाओ। तब तंग पाउट करते हुए कहते, तुम बहुत ज़्यादा बैड बन रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डलेस पनिश करूँगी। तब जंगकुक रेड होते हुए कहते, शेमलेस बियर, चुपचाप यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें आज ही एक्सेप्ट किया हूँ, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तब तंग जो पाउट करते हुए जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और वो केबिन से बाहर जाने के पहले फिर से अपनी कोल्ड फेस के साथ बाहर चला जाता है और जंगकुक जो इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है। फिर नाइट में जब जंगकुक और तंग घर की तरफ जा रहा था तब तंग जो जंगकुक को अभी भी हक करके रखा था और अब जंगकुक तंग के लब पर बैठा हुआ था और तंग उसके नेक पर बटरफ्लाई किस कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था ताकि वो
मन ना करे। फिर तोंग और जंगकुक जब अपने घर में पहुंच जाता है तब तोंग तुरंत डोरबेल बजाने लगता है। तब उन लोगों की डॉटर डोर को ओपन कर देता है। तब वो तोंग और जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और कहता है फाइनली आप दोनों वापस आ गए हैं। तब जंगकुक स्माइल करके उसे हक कर लेता है। तब वो खुद भी उसे हक बैक करता है। फिर जंगकुक कहता है ठीक है तोंग, तुम पहले जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आज तुम्हारे लिए डिनर रेडी करूँगी। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं आज क्या हुआ है। तब तुरंत तंग की डॉटर भी कहते हैं यस मॉम, आज क्या कोई स्पेशल डे है। तब जंगकुक कहते हैं नहीं, बस ऐसे ही, अब जल्दी से जाओ बेबी बियर। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और वो हाँ में अपने सिर हिला देता है और जंगकुक जो नीचे की वॉशरूम में जाकर खुद भी फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद जंगकुक जल्दी से किचन में चला जाता है और डिनर रेडी करने लगता है। तब तंग पीछे से आकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है बेबी बॉय चलो बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं। तब जंगकुक कन्फ्यूज होकर कहते क्यों, तुम्हें खुद बाहर की फूड पसंद नहीं है तो फिर आज क्यों तुम कह रहे हो कि तुम्हें बाहर की फूड चाहिए। तब ये सुनकर तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और उसके साथ वो जंगकुक को सॉफ्टली उसकी कान के पास अपने डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है ताकि हम लोग जल्दी से डिनर करके हमारी डॉटर को जल्दी से सुला दें और उसके बाद हम लोग नॉटी कुछ कर पाए। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहता है शेमलेस बियर चुप करो, इस बारे में बातें नहीं करते। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं क्यों, यू नो मैं बहुत ही जल्दी फिर से मेरे घर में वही बने को देखना चाहती हूँ जो अपनी बिग टमी को लेकर इधर उधर घूमता रहता है। तब इसे सुनकर जंगकुक जो रेड हो जाता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तब तंग कहते हैं मैं सच में शेमलेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से बातें कर रही हूँ, इसे बिल्कुल भी शेमलेस नहीं कहते हैं, इसे तो बहुत सारा प्यार कहते हैं जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। तब जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब पीछे से उन लोग की डॉटर कहते हैं डैड मॉम आज आपको हक करने दिया है। तब ये सुनकर तंग और जंगकुक दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर तंग पीछे की तरफ टर्न होता है और उसकी डॉटर की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है हाँ बिकॉज तुम्हारी मॉम मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, इसी वजह से वो मुझे अब हक करने दे रहा है। तब ये सुनकर तंग की डॉटर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है वाओ डैड ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब जंगकुक रेड हो जाता है और कहता है मेरा डिनर रेडी हो गया है। तब ये सुनकर तंग और उसकी डॉटर दोनों ही हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जल्दी से जाकर डिनर सर्व कर देता है और वो सब लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद तंग अपनी डॉटर को जल्दी से सुलाने के लिए लेकर जाता है और जंगकुक जो बेडरूम में चला जाता है। फिर तंग की डॉटर जब सो जाता है तब वो रूम में वापस आता है पर देखता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड था और इस वजह से जंगकुक सो गया था। इसे देखकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और वो चुपचाप बेड पर आ जाता है और जंगकुक की वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक जो तुरंत अपने नींद से उठ जाता है और वो तांग की तरफ देखता है। फिर वो तांग को कहता है ओह तुम आ गए, चलो कंटिन्यू करते हैं हम। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ है, तुम्हें क्यों इसे कंटिन्यू करना है, मैं सिर्फ जोक कर रहा था, मुझे कोई भी इसकी डिज़ायर नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना ही होगा और मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था क्योंकि मैं सच में ऐसा चाहता था। बट इट्स ओके, तुम टायर्ड हो तो फिर तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम एक रोबोट नहीं हो जो सब कुछ संभाल सकता है, अंडरस्टैंड। और तंग इसके साथ जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है और स्माइल करते हुए जंगकुक को कहता है अब सो जाओ, हम लोग फ्यूचर में बहुत सारा टाइम पाएंगे तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग की तरफ जंगकुक अपनी बिग डॉयज के साथ देखते हुए कहते हैं तुम नहीं चाहते हो एक बनी अपनी बिग टमी के साथ इस घर में घूमे। तब ये सुनकर तंग जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं चाहती हूँ और वो जल्दी ही होगा और इस बार कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। तब जंगकुक पाउट करने लगता है और तंग की छत को टाइटली पकड़ते हुए कहता है हाँ कोई भी गलती नहीं। तब तंग जो हंसने लगता है और कहता है यस माई बनी, अब जल्दी से सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए ना। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो तंग की सस में अपनी नोज को रफ करने लगता है। तब इसे देखकर तंग हंसने लगता है और वो जंगकुक की बैक को रफ करने लगता है और अपने मन में कहता है मैं इस नॉटी बनी का क्या करूँ इस बेबी बनी के साथ। और ये कहने के बाद फिर से जंगकुक की एक हेयर पर किस करता है और
जंगकुक को अपने आर्म्स में लेते हुए तंग खुद भी जो कुछ ही मिनट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।